नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि पिछली वीडियो को देखने के बाद आपने एक और नया सवाल मुझसे पूछा है। आपने मुझसे ये पूछा है कि क्या बड़ा भाई कोई संपत्ति खरीदता है तो उसमें छोटे भाई को अधिकार होता है कि नहीं। क्योंकि गांव में ये काफी भ्रांतियां है। ये बोला जाता है कि अगर बड़े भाई ने कोई संपत्ति खरीदा तो उसमें छोटे भाई का अपने आप अधिकार हो गया, लेकिन छोटे भाई ने अगर कोई संपत्ति खरीदा तो उसमें बड़े भाई का अधिकार नहीं होगा। तो चलिए आज इस विषय के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्रॉपर्टी दो तरीके का होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को पुश्तैनी संपत्ति बोलते हैं हिंदी में, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को खुद के पैसे से खरीदी हुई संपत्ति बोलते हैं। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे कि आपके परदादे की जो संपत्ति थी, आपके दादा का जो संपत्ति था, उसको पुश्तैनी संपत्ति बोला जाता है। वो आगे के जनरेशन में फ्लो करता है वो संपत्ति। जैसे कि आपके पिताजी के बाद वो आपका होगा, आपके बाद आपके बेटे का होगा, उसका बंटवारा होना है। उसके राइट्स, उसको कोपासनरी राइट्स बोला जाता है। कोपासनर प्लस 3 जनरेशन तक को राइट्स रहता है, तो वो खत्म नहीं हो सकता है। आगे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जैसा कि आपके पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ जमीन में से 5 एकड़ जमीन उनको दादाजी से मिला आपके, और 5 एकड़ जमीन उन्होंने अपने मेहनत से, अपने कमाई के पैसे से खरीदा। तो जो 5 एकड़ जमीन दादाजी से आया है वो आप तक फ्लो करेगा आगे, उसमें आपका राइट है। और जो 5 एकड़ जमीन उन्होंने अपने पैसे से खरीदा, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसमें आप भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो उनके विल पे है कि वो आगे किसको देना चाहे। हाँ, उनके अब्सेंस में वो फिर आपको फ्लो करेगा उनके डेथ के बाद, लेकिन अगर वो जिंदा है तो वो प्रॉपर्टी पे उनका खुद का ही अधिकार है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी का ही हम लोग सवाल में बात कर रहे थे कि अगर किसी बड़े भाई ने कुछ संपत्ति खरीदा है तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो उन्होंने अपने कमाई से बड़े भाई ने खरीदा है, तो उसमें किसी का भी अधिकार नहीं, ना पिता का, ना माता का, न पत्नी का, न छोटे भाई का। तो ये हम लोग का डाउट क्लियर हो गया कि अगर बड़े भाई ने कोई संपत्ति खरीदा है तो उसमें छोटे भाई का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। अगर बड़े भाई ने कोई संपत्ति खरीदा है तो अब फिर वहां से नया जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। बड़े भाई का बेटा, उनका पोता, वहां पे वो फ्लो करेगा। और सेम छोटे भाई के साथ भी, अगर छोटे भाई ने भी कोई जमीन खुद से खरीदी है तो उसको भी ना बड़े भाई को देने की जरूरत है, ना पिता को देने की जरूरत है। तो हम लोग आज ये स्पष्ट कर लेते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू पार्टीशन, मतलब सिर्फ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में ही आप बंटवारा दाखिल कर सकते हैं। जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है वो उस आदमी के विल पे होता है, वो चाहे आपको दे, वो चाहे आपको ना दे। हाँ, ये दूसरी बात है कि जैसे आपके पिता का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी था, पिताजी के देहांत होने के बाद वो फिर आपको मूव करेगा। तो हम लोग का ये डाउट क्लियर हो गया। आज के बाद हम लोग ये भ्रांति बिल्कुल नहीं रखेंगे कि बड़े भाई ने अगर कोई संपत्ति खरीदी है तो उसमें छोटे भाई को देना पड़ता है और छोटे भाई की संपत्ति में बड़े भाई को नहीं देना पड़ता। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इंसान भारत में अगर अपने कमाई से कोई संपत्ति खरीद रहा है तो उसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, और वो बंटवारे के अंदर नहीं आता है। बाकी अगर फिर से आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में नीचे लिखें और बताएं कि आप लोग किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। कोई सजेशंस हो तो बिल्कुल लिखें। बाकी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।